नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पे। आज हम लेकर आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ये रेडियोधर्मिता का इकाई है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये संवेग संरक्षण की कार्यप्रणाली पर आधारित होता है। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है? तो विश्राम का जड़त्व इसका कारण होता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों से में द्रवचलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम का अनुप्रयोग है। जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के कारण एक सिद्धांत पर काम करता है। किसी तुल्यकालिक ग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर उसकी ऊंचाई होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 नज़दीक है। वर्षा की बूंद का आकार का गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? यह आर्किमिडीज का सिद्धांत पे पूछा जाता है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं, जिसमें से उसको निकाल करके अलग हमने PDF बना के आपको वीडियो के तौर पर आपको हम दे रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें और इसको याद कर लें। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो प्लवन से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने उसका बताया था कि गुरुत्वाकर्षण कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे ही आएगा। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है, ये उसका एग्जैक्ट आंसर है। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वो तैरती है। मच्छर भी इसी कारण तैरता है पानी के ऊपर। और जो पानी होता है उसके ऊपर ऑयल भी तैरने का यही एक रीज़न है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री पे अगर हम फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने इसे बता दिया था कोई भी चीज़ पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 45 डिग्री के एंगल से हम किसी चीज़ को अगर हम फेंकेंगे या मारेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। इसका जो रूल होता है R=U² sin स्क्वायर थीटा अपन 2G, इसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा आप लोग। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने सबसे पहले दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? डेवी ने सबसे पहले इसको पिघलाया था। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जब भी हम प्रेशर किसी चीज़ का बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है।
अगर वह उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। ताप युग्म तापमापी यानी थर्मोकपल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये स्टीफन के नियम पे काम करता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है केमिकल इंजीनियरिंग में। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कितना तापमान होगा? पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। अगर -40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड सेम रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो -32 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो -37 डिग्री होगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम मेजर करते हैं परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो -140 डिग्री होगा। इसको निकालने का फार्मूला होता है F/5 C - 32/9। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मी में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो गैस होती है वो उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः सतल स्थल में जल का तापमान क्या होगा? -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? कंडक्शन में क्या होता है, वो अपनी एनर्जी दूसरे को देता है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो कन्वेक्शन यानी कि संवहन के द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। विकिरण में क्या होता है कि हम इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, बिना मीडियम के ही ये अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो कन्वेक्शन यानी संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो जो इंफ्रारेड रेज हैं वो उसको क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। ऊपर सफ़ेद कर देंगे और नीचे काला कर देंगे तो क्या होगा, हमको धूप थोड़ा कम लगेगा। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो रेडिएशन के लिए की जाती है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो पानी में स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम बॉयलर वगैरह में पानी यूज करते हैं हर जगह, ताकि उसमें स्पेसिफिक हीट होती है तो उसके हम क्या होता है, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी भी शुद्ध पदार्थ में अगर हम कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर हमें अधिक समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम से मिलता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, इसका बस ट्रांसफ़र होता है एक फेज से दूसरे फेज में, या एक वो हीट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की अवधारणा करता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, -160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है कि वो किससे बना हुआ है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? -27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन के बराबर होता है। 273 केल्विन प्लस 27 अगर हम ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे 300 में से, तो हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा।
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य वालों को ये अवशोषित कर सकती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने से ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो मौसम साफ होता है जिस कारण हमें ठंड ज़्यादा महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वेपराइजेशन के कारण मिट्टी के बर्तन में क्या होता है? ठंडा रहता है बर्तन। परासभ्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? तो गाल्टन ने एक सीटी बनाया था जिसके द्वारा उन्होंने परासभ्य तरंगों को सबसे पहले उन्होंने सुना था। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तरंग। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो परासभ्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। मनुष्य को ध्वनि कितने तक सुनाई देती है? तो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक उसको सुनाई देती है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम होती है गति? तो लोहे में अधिकतम गति होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? तो उसका तारत्व के कारण कोई भी ध्वनि में मोटी या पतली सुनाई देती है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज़ के कारण जब वो उड़ना प्रारंभ करता है तो सबसे ज़्यादा नॉइज होता है उससे। कौन सी प्रक्रिया उष्मा उस प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण पोलराइजेशन जो होती है वो दोनों में घटित नहीं होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड के लिए रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण उत्पन्न करती हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो ये 56 फीट खड़ा रहना चाहिए। कम से कम 56 फीट की दूरी पर रहेगा तो उसको वो आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पर काम करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी घटना किसके कारण होता है? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो औरक तरंग का यूज किया जाता है रात्रि में देखने के लिए। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जब ध्वनि 332 मीटर पर सेकंड से है तो है वायुयान की चाल कितनी होगी? देखिए 1 मैक नंबर इक्वल टू कितना होता है? मैक नंबर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है उसके नीचे में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड वेलोसिटी होती है उसको हम रखते हैं। तो 1 मैक नंबर इक्वल टू होता है 332 होता है। तो 2 मैक नंबर अगर है तो 332 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 664 हो जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा की अधिकतम होगी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या यूज करते हैं? उसे सोनोग्राफी बोलते हैं। कौन सी तरंगें शून्य से संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि नहीं कर सकती है। वो उपकरण जो ध्वनि की तरंगों को पहचान रिजरेशन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो सोनार कहलाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। और जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा किया गया था। किस घटना के कारण प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो प्रकाश जो होता है पोलराइज होता है जिसके कारण हम बता सकते हैं कि वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने किया था इसकी खोज। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने किया था। कौन सा सिद्धांत कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो पोलराइजेशन। कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत इसकी पुष्टि करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसको आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 6.6 सेकेंड इसको टाइम लगता है। थैंक यू आपको देखने के लिए। बाकी हम क्वेश्चन फिर से देखेंगे।